Hello बच्चों, myself धीरज कुमार मिश्रा DK सर। आई वेलकम यू ऑल एट द प्लेटफॉर्म ऑफ एराइज एकेडमी। एराइज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बच्चा, पिछले क्लास में हम सभी लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया है। बहुत सारे टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया था, कुछ एक्सेप्शन भी बताया था, याद है ना। और एक्सेप्शन को हमने ट्रिक के बेसिस पे सॉल्व किया था। क्या कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट से ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो, हाईएस्ट से ज़्यादा हो, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होगा। HNO4 याद है, HClO5 याद है, H2SO5 याद है, H2S2O8 याद है ना। वो सारे क्वेश्चंस थे। आज भी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सम स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ मिसलिनियस जो स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, है ना। तो आज मैं आपको और भी ऑक्सीडेशन स्टेट बताने वाला हूँ। क्या, देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट on the basis of structure, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर के बेसिस पे निकाले जाते हैं बच्चा, है ना। वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाले जाते होंगे, आप ध्यान से सभी लोग देखो। सबसे पहले फॉर एन एग्जाम्पल हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है किसका बेटा। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, द मॉलिक्यूल इज फर्स्ट वन, दैट इज Br3O8, है ना। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ना। तो पहले हम फार्मूला से निकालेंगे। पहले किससे निकालेंगे, फार्मूला से। तो हम निकालेंगे फार्मूला मेथड। पहला क्या है, फार्मूला मेथड। तो पहले हम फार्मूला मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। फार्मूला मेथड से हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे उसको बोला जाता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेटेड बाय फार्मूला is known as average oxidation state। उसको क्या बोला जाएगा बच्चा, दैट इज नोन एज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो फार्मूले से पहले निकाल लेते हैं। स्टेप नंबर 1 देखो ध्यान से। स्टेप नंबर 1 मैंने लिखा फार्मूला क्या है, Br3O8। बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, Y। अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका क्या होगा, -2, है ना। सबको ऐड करो तो ये हुआ 3 × Y -2 × 8 विल बी इक्वल टू, इस मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, तो ये हो गया 0। तो हमारे पास हुआ 3Y -16 इज इक्वल टू 0। तो 3Y इज इक्वल टू कितना हुआ, 16। तो Y इज इक्वल टू कितना हुआ, 16/3। मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो एवरेज है, दिस वन इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है बेटा, एवरेज मतलब सभी का मिला के। 3 ब्रोमीन है ना, तो तीनों ब्रोमीन का मिला के हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया। सो उसका आंसर हमारे पास है बेटा 16/3। अब देखो, अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, स्ट्रक्चर। तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। आपके पास एक ब्रोमीन यहाँ पे है ना, एक ब्रोमीन यहाँ पे है, एक ब्रोमीन यहाँ पे। अभी जो स्ट्रक्चर मैं ले रहा हूँ ये आप लोगों को जानना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ऐसे स्ट्रक्चर आ गए एग्जाम में आप नहीं जानते हो तो गलत हो जाएगा। देखो ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, Br3O8। आप सभी लोग फाउंडेशन में हो, लेकिन आपको नीट का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, Br3O8 का ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर बेस्ड। तो मेरे सारे बच्चों को इसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। स्ट्रक्चर का मेरे पास ट्रिक भी होता है,
बहुत धमाकेदार ट्रिक होता है, वो भी आएगा, है ना, जब आपको डीके सर स्ट्रक्चर बनाना सिखा देंगे। किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप आसानी से बना सकते हो, बट आज के क्लास में नहीं, है ना। तो आज के क्लास में मैं वो सारे एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो नीट या एम्स में आए हुए, और आपको वो ध्यान से रखना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले जब ऑक्सीजन है वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, तो हम लिखेंगे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो ब्रोमीन है बेटा, है ना, मैंने क्या लिखा, ब्रोमीन, ब्रोमीन कैन फॉर्म मैक्सिमम 7 बॉन्ड। ब्रोमीन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा, 7 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो ब्रोमीन यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7, ये ब्रोमीन 7 बॉन्ड बना चुका है। तो अब ऑक्सीजन इसके पास नहीं लगेगा। अब इसके पास आ जाओ, तो इसके पास भी डबल बॉन्ड O दिया, डबल बॉन्ड O दिया, डबल बॉन्ड O दिया, ये भी कितने बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 बना लिया। अभी कितने ऑक्सीजन बचे हैं बच्चा, Br3O8 में 2, क्योंकि 3 + 3 कितना हुआ, 6। तो एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर मुझे मालूम है, इसलिए मैं बनाया हूँ, है ना। ऐसे ही आप एक बार देख लोगे तो दोबारा आपके पास भी मालूम चल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -2। रिपीट कर रहा हूँ, अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया होगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या लेना है, -2। तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, -2, इस पे कितना होगा, -2, और इस पे कितना होगा, -2। ध्यान से देखो, इस ब्रोमीन के चारों तरफ कितने माइनस चार्ज हैं, गिनो। इस ब्रोमीन के चारों तरफ 2 2 4 2 6, इस ब्रोमीन के पास कितना माइनस चार्ज है, 2 2 4 2 6। जितना माइनस होगा उतना प्लस ब्रोमीन पे आएगा। रिपीट कर रहा हूँ, जितना माइनस होगा उतना प्लस ब्रोमीन पे आएगा। कितना माइनस है, 2 2 4 2 6, तो इस ब्रोमीन पे चार्ज कितना लिखना होगा, +6। इस ब्रोमीन पे चार्ज कितना लिखना होगा, +6। क्लियर हो रहा है ना। फिर से देखो, अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन है तो ये -2 है और ये भी -2 है। देखो, इस ब्रोमीन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं और दोनों ऑक्सीजन की वजह से कितना चार्ज आएगा, -2 -2 -4। तो इस ब्रोमीन पे कितना चार्ज आएगा, +4। इस ब्रोमीन पे कितना चार्ज आएगा, +4। यहाँ पे आ जाओ, ये -2, ये -2 और ये भी -2। तो इस ब्रोमीन पे कितना माइनस है, -2 -2 -2 कितना है, -6। तो इस पे कितना चार्ज आएगा, +6। देखो, जब ऑक्सीजन दिया हो, है ना, तो हर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, -2। तो यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो क्वेश्चन क्या है, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8, है ना। व्हाट इज द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8। तो सबसे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्या निकाला है, 16/3, ये हो गया। दूसरा क्या होगा, +6। तीसरा +6 एक बार हो गया ना, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, +4। क्या हो गया, +4। तो Br3O8 में आपसे पूछा जाएगा ब्रोमीन का क्या क्या पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आंसर होगा, एक होगा 16/3 जो फॉर्मूला से आया है, एक होगा +6, यहाँ पे भी +6 है। जब +6 एक ही बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे, मतलब यहाँ +6 यहाँ +6, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूछा जा रहा है पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या पॉसिबल है। तो 16/3 पॉसिबल है, +6 पॉसिबल है, यस, +6 इसका भी है, इसका भी है, +4 भी पॉसिबल है, यस, क्योंकि +4 इसका है। तो देखो हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पे बेटा आ चुका Br3O8 का, है ना, ब्रोमीन का ऑक्साइड दिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट 2029 का क्वेश्चन है, सॉरी 2019 का क्वेश्चन है जो आपकी एग्ज़ाम में आया था। और अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेरे बच्चों को मालूम है ना, कि इसका आंसर क्या हो सकता है। नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग इसको।
नोट करिए अच्छे सभी लोग। आज मैं वो सारे मॉलिक्यूल्स डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने जो बहुत टफ होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो बच्चों से गलत हो जाते हैं। आप देख लो वो सारे क्वेश्चंस आपको डीके सर पहले ही डिस्कस कर देते हैं। आपका कोई अगर नोन होगा फ्रेंड तो आप उससे पूछोगे कि मेरा नोट्स जो भी होता है वो बिल्कुल सफिशिएंट होता है फॉर एनी टाइप ऑफ द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो तो आप बस मेरा एक बार नोट्स पढ़ो, है ना। आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको फ़र्क दिखेगा बेटा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसी बातें डीके सर आपके सामने कर रहे हैं, है ना। तो आपको कभी भी वैसे टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, दूसरा देखो C3O2। क्या है? C3O2। इसका एक नाम है, दैट इज कार्बन सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड, इसका नाम क्या है बेटा? कार्बन सब ऑक्साइड। तो सबसे पहले कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो पहले है फॉर्मूला मेथड। पहले क्या है? फॉर्मूला मेथड। पहले हम फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे, है ना। तो हमने लिखा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या लिखेंगे? C3O2। कार्बन का क्या माना? Y, और ऑक्सीजन का क्या होगा? -2। तो ये हो गया Y × 3 - 2 × 2 = 0। क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज क्या है बेटा? 0। तो ये हो गया 3Y - 4 = 0। तो 3Y = क्या हुआ? 4। तो Y = 4/3। और इस ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोला जाएगा? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फार्मूला मेथड से तो हमारा काम हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा कौन सा मेथड है? तो दूसरा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मेथड। अब हम निकालेंगे स्ट्रक्चर मेथड, है ना, कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। देखो सबसे पहले कार्बन कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड। बेटा कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर आपको जानना है सभी लोग, पहले बता दे रहा हूँ। इसका कोई ट्रिक मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना। ट्रिक जहाँ पे आएगा मैं बताऊँगा। अभी ये सब स्ट्रक्चर आपको जानने हैं जो आज की क्लास में आएगा। तो ये है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर है। अब देखो ये वाला ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड, तो इस पे -2। इस कार्बन के पास एक -2 है, तो इस पे कितना आएगा बेटा? +2। इस कार्बन के पास भी -2 आएगा क्योंकि ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी कितना होगा? +2। क्या इस कार्बन के पास कोई भी ऑक्सीजन है? नहीं, तो इस पे चार्ज कितना लेना है? 0। तो कार्बन का आपके पास एक यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो हम लिखेंगे पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन C3O2। क्या क्या होगा? नंबर 1 सबसे पहला क्या होगा? +4/3, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या होगा बेटा? 0। और नंबर 3 क्या होगा? +2। तो कार्बन का कितना पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कार्बन सब ऑक्साइड में? 1 2 3। नोट करो मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं ये सब। एग्जाम्पल आप सर्च करोगे नेट पे, है ना, क्योंकि इस समय यूट्यूब का ज़माना है। तो आप देखो ये सारे कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं जो डीके सर आपको अभी से बता रहे हैं, फाउंडेशन बैच में बता रहे हैं। किसमें? फाउंडेशन बैच में मेरे बच्चे नीट और एम्स का क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। उनको मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन आता है और कैसे हम लोगों को करना होता है। अभी तो पूरा ट्रिक का मेरे पास एकदम समझ लो खादान पड़ा हुआ है, लेकिन वो सब चीज़ें आपके रेगुलर क्लास में आएंगी। फाउंडेशन में आपका जस्ट अभी डेमो चल रहा है, तो आपको ये दिखाया जा रहा है कि कौन कौन सा पॉसिबल क्वेश्चन है जो आ सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो आप सभी लोगों को जानना है, ध्यान में रखना है। जो एग्जाम आपका फिर भी 3-4 लेक्चर अभी हुआ है ना, एक अच्छा खासा आपका नोट्स बन गया होगा ऑक्सीडेशन का, जो लोग बहुत समय लगा के पढ़ाते हैं। लेकिन आपको मैंने वो बेसिक पॉइंट में ही सब दे दिया है अभी से।
नोट कर लीजिए इसको सभी लोग। ये दूसरा एग्जाम्पल था ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पूरे तो नहीं बता पाऊँगा मैं आपको, बट फिर भी मैक्सिमम एग्जाम्पल मैं ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है वो आपको यहाँ पे कवर करा के दे रहा हूँ, ताकि आप सभी लोग वैसे एग्जाम्पल को जानो, देखो, सुनो, समझो। अगर वैसा क्वेश्चन आए तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखो क्या है। तो थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है CaOCl2। इसको बोलते हैं बेटा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आपने ये नाम तो नहीं सुना होगा, लेकिन ये नाम जरूर सुना होगा। इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर है जो सही पानी करता है खराब पानी को, है ना। ये ब्लीचिंग पाउडर का क्या है? फार्मूला CaOCl2। इसमें हमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। किसका बेटा? क्लोरीन का। तो सबसे पहला देखो फार्मूला मेथड, है ना। पहला मेथड कौन सा है अपना? तो पहला मेथड है फार्मूला मेथड। फर्स्ट वन इज फार्मूला मेथड, कि फार्मूला मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। तो बेटा स्टेप नंबर 1 ध्यान से देखो क्या है? CaOCl2, ठीक है ना। इसका निकालना, जिसका निकालना है उसको क्या माना जाए? Y। ऑक्सीजन पे -2, कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का है, चार्ज क्या होगा? +2। ऐड किया जाए तो ये हुआ +2, है ना, ये हुआ -2 और ये हुआ +y × 2 इज इक्वल टू, बेटा इस पे चार्ज कितना है? 0। देखो ये हो गया आपके पास 2y दैट इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू क्या हुआ? 0। तो ये कौन सा ऑक्सीडेशन है? दिस वन इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये पूछा जाए कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो आंसर हो गया बेटा 0। ये भी नीट और एम्स और जेई का क्वेश्चन, जेई तीनों, नीट एम्स जेई तीनों में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब दूसरा मेथड कौन सा है? सो दूसरा मेथड है स्ट्रक्चर मेथड। कौन सा? स्ट्रक्चर मेथड। कि स्ट्रक्चर बेस्ड कैसा होगा। देखो सबसे पहले हमारे पास ये है Ca, ठीक है बेटा, ये O, दिस वन इज द Cl और ये है Cl। ध्यान रखो सभी लोग, है ना। यहाँ पे मैं सबका चार्ज दिखा रहा हूँ। देखो कैल्शियम पे चार्ज होगा +2, ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2, क्लोरीन पे यहाँ पे होगा -1 और इस क्लोरीन पे चार्ज क्या होगा बेटा? +1। ये आपको ध्यान में रखना है सभी लोगों को। अभी आपको बस इतनी बातें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो यार देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक +1 एक है -1। तो मैं लिखूँगा पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। पहला क्या होगा बेटा? 0, दूसरा क्या होगा बेटा? +1, तीसरा क्या होगा बेटा? -1। जाओ और आज YouTube निकालो, नेट निकालो, गूगल निकालो और मैंने जो 3 क्वेश्चन आपको कराए, तीनों क्वेश्चन सर्च करो। क्या तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं? यस। और तीनों के तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हो बेटा। इम्पॉसिबल इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना। तो इस टाइप के क्वेश्चन वही बच्चा बनाएगा, ध्यान रखना, जिसको जानकारी होगी इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में। जिसको जानकारी नहीं है वो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बना सकता। नोट करो सभी लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है CaOCl2। CaOCl2 बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन बेटा गलत हमसे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। रफ कर दूं, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानकारी हो गई आपको ना, कि ब्लीचिंग पाउडर से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। अगर क्वेश्चन बनेगा
तो मेरे प्यारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है, ठीक है ना। एक और करा देते हैं, फोर्थ वन क्या है देखो, फोर्थ है Na2S2O3। इसका नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। इसका नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है ना, सोडियम थायोसल्फेट है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या बातें करने वाला हूँ आपसे। सबसे पहला फॉर्मूला मेथड, पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो फॉर्मूला में स्टेप नंबर वन, क्या स्टेप नंबर 1 है, ये है Na2S2O3। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, चार्ज क्या होगा +1, सल्फर पे Y, ऑक्सीजन पे -2। सबको ऐड करें, देखो ये हुआ +1 × 2, ये हुआ +y × 2, ये हुआ -2 × 3 = 0, क्योंकि चार्ज क्या है बेटा 0। तो ये हुआ 2 + 2y - 6 = 0। तो ये हुआ 2y + 2 - 6 = 0। तो 2y = 4, दैट इज y = +2। एक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है बेटा आपके पास स्ट्रक्चर, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर मेथड। तो सबसे पहले सल्फर कैन फॉर्म मैक्सिमम 6 बॉन्ड। सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैं इससे स्ट्रक्चर बना, देखो ये S है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ONA, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड ONA, डबल बॉन्ड S। बेटा आप ध्यान रखना सभी लोग, ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये सब आपको बनाने आएगा, ये सब स्ट्रक्चर आपको मैं बनाना सिखा दूंगा। अभी मैं स्ट्रक्चर बनाना आपको नहीं सिखा रहा हूँ, है ना, लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर का तरीका होता है। तो एक स्ट्रक्चर का मैं क्लास लूँगा, उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स होते होंगे इनऑर्गेनिक के, वो सब आ जाएंगे, है ना। तो आप जरा ध्यान से देखो, आपके पास जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा उस पर -1 होगा, जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा उस पर -2 होगा। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो क्या चार्ज लेना है, -1, और डबल बॉन्ड है तो क्या लेना है, -2। यहाँ पे भी क्या होगा, -2। तो इसके चारों तरफ देखो कितना माइनस है, 2 2 4 5 6। इस सल्फर के चारों तरफ 6 है माइनस, तो इस पे चार्ज कितना होगा, +6। तो एक सल्फर पे +6 होगा और एक सल्फर पे -2 होगा। तो हम लिखेंगे पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। सल्फर का पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला एवरेज वाला कितना होगा, +2, दूसरा इस पे कितना होगा, +6, तीसरा इस पे कितना होगा, -2। बड़े बड़े ये क्वेश्चन को गलत करते हैं, छोटे छोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग। आप अगर पूछ लो बहुत सारे लोगों से तो इसका आंसर देखना गलत बताएंगे, मैक्सिमम लोग गलत बताएंगे। मेरा चैलेंज है बेटा आप, है ना, कि Na2S2O3 अगर आप पूछते हो उनसे, है ना, कि यार बताओ इसमें सल्फर का क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, वो देखो आपको नहीं बता पाएंगे। तो सल्फर का क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एक +2 होगा, एक +6 होगा और एक क्या होगा, -2 होगा। ओके, so these are the different type of the question asked in the previous examination, either asked in the NEET examination or asked in the JEE examination. Okay, so ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। ऐसे टाइप के धमाकेदार क्वेश्चंस जो आपको कहीं से पढ़ना की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट आपके कॉपी में हो और आप नीट का एग्जाम देने जाओ या जेई का एग्जाम देने जाओ तो वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे जो डीके सर के बोर्ड पे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप ये चाहते हो, है ना, कि आपका जेई में सिलेक्शन हो, आपका नीट में सिलेक्शन हो, तो इसके लिए आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। बिना फाउंडेशन स्ट्रांग हुए 11th खराब होता है, और अगर 11th खराब हुआ तो पूरा 12th खराब हो जाता है। बेटा ये बात ध्यान में रखना। सो फाउंडेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है जिसमें आपका बेसिक बहुत अच्छा होता है। अगर आपका बेसिक अच्छा हो गया तो आप बाकी बच्चों से ऊपर हो जाते हो, है ना। तो अपने आप को
भीड़ से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि 15-15, 20-20 लाख की स्ट्रेंथ है नीट एग्ज़ाम की मैं बात करूँ। वही जेईई एग्ज़ाम की बात करूँ तो 7-7, 8-8 लाख के लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं, सीट्स कितनी कम हो जाती है। तो सिलेक्शन उसी का होता है जिसको सपना कोई होता है कि मुझे ये बनना है, जिसका ड्रीम होता है, और ड्रीम उसी का पूरा होता है जो जागता है, क्योंकि सपने सोते हुए आप देख सकते हो लेकिन पूरा करने के लिए आपको जागना पड़ता है। सो आप लोग जागो, है ना, जागो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो और राइज एकेडमी से जुड़ो, ताकि ऐसे फैंटास्टिक क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पे बेटा दिखाई दे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।